हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं बिट्स ऑफ साइंस 20 का दम। इस सीरीज में आज हम लोग वीवीआईपी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी देखेंगे, जो कि बीएसईबी 2021 के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए गाइस, ताकि मुझे पता चले कि वीडियो कैसा बना है। ठीक है गाइस, और वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज की वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और स्किप मत करिए गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। इनमें कौन विलुप्त हो गए हैं? जी हाँ, ये जीव जितने भी दिए हैं इनमें कौन विलुप्त हो गए हैं जीव। तो देखिए, ऑप्शन ए है डोडो, ऑप्शन बी है स्टेलर सिकाऊ, ऑप्शन सी है थैलेसिन और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो देखिए, इसमें से सारे जीव जो हैं विलुप्त हो चुके हैं। विलुप्त हो जाना मतलब एक्सटिंक्ट हो गए हैं, धरती पर से खत्म हो जाए। डोडो एक बर्ड है, जो चिड़िया है, जो चिड़िया है, जो कि मॉरिशस से विलुप्त हुआ है। स्टेलर सिकाऊ एक मेमल से स्तनधारी है, जो कि रसिया से विलुप्त हुई है। और थैलेसिन एक टाइगर है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से विलुप्त हुआ है। टाइगर का एक प्रजाति है थैलेसिन, जो कि कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से विलुप्त हुआ है। स्टेलर सिकाऊ कहाँ से विलुप्त हुआ है जी? स्टेलर सिकाऊ रसिया एक स्तनधारी है, जो कि विलुप्त हुई है। डोडो एक बर्ड है, जो कि मॉरिशस से विलुप्त हो गया है। तो इनमें से सभी आंसर जाएगा पहला का। आम की लगभग कितनी स्पीसीज भारत में मिलती है? जी हम कितनी वैरायटी है, मतलब जेनेटिकली वैरायटी है आम का जो भारत में मिलती है। आम की लगभग कितनी स्पीसीज भारत में मिलती है? तो 1000 से ज़्यादा आम की पूछा जाए तो 1000 से ज़्यादा वैरायटी लगभग भारत में पाई जाती है। अगर पूछा जाए चावल का लगभग कितनी स्पीसीज भारतवर्ष में मिलती है, तो 50,000 से ज़्यादा आप लोग याद रखिएगा। 50,000 गैस अगर चावल का पूछा जाए 50,000 से ज़्यादा, और आम का पूछा जाए तो 1000 से ज़्यादा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। मिनीमाटा डिसीज जो होती है, मिनीमाटा रोग उत्पन्न होता है। जी हाँ, पारे से प्रदूषित मछलियों का सेवन करने से मिनीमाटा डिसीज होता है। जी हाँ, पारे का अगर कोई व्यक्ति प्रदूषित मछली, पारा अगर जिस पानी में है उसमें पारा है जी, मतलब मरकरी पारा, और उसमें का मछली कोई व्यक्ति खा रहा है तो उसको मिनीमाटा डिसीज हो जाएगी। ठीक है गैस। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। देखिए, तो अम्लीय वर्षा 2 कारकों से होता है, एक NO2 और SO2। यहाँ से क्वेश्चन एक और आता है, लाइकेन का मुख्य सूचक है, तो लाइकेन का मुख्य सूचक SO2 होता है। अब देखिए गाइस, अम्लीय वर्षा के कारण ही पूछता है कि ताजमहल का कलर मतलब किसी कारण डिस्कलर हो रहा है, मतलब पीला पीला पड़ रहा है। तो अम्लीय वर्षा के कारण ही ताजमहल का कलर जो डिस्कलर हो रहा है और मतलब पीला पीला पड़ रहा है। ठीक है, और अम्लीय वर्षा पूछता है कि पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय वर्षा गैस पीएच मान 5.6 होता है गैस, याद रखना। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 होता है। अब देखो, अम्लीय वर्षा तो NO2 और SO2 के कारण हो गया, लेकिन अम्लीय वर्षा जो होती है एसिड रेन, NO2 के कारण एक स्मॉग हुआ था और SO2 के कारण एक स्मॉग हुआ था। उसका भी नाम आप लोग जान लीजिए। NO2 के कारण आपका फोटोकेमिकल स्मॉग हुआ था, जो कि लॉस एंजलिस में हुआ था। तो पूछेगा फोटोकेमिकल स्मॉग या लॉस एंजलिस स्मॉग किसके कारण हुआ था गाइस? तो NO2 के कारण हुआ था। और पूछेगा लंदन स्मॉग या क्लासिकल स्मॉग, क्योंकि क्लासिकल स्मॉग लंदन में हुआ था, तो वहाँ पे वो किसके कारण हुआ था? तो SO2 के कारण हुआ था। ठीक है गाइस, तो लंदन स्मॉग या क्लासिकल स्मॉग पूछा जाए किसके कारण हुआ था, तो SO2 के कारण हुआ था। और फोटोकेमिकल स्मॉग या लॉस एंजलिस स्मॉग पूछ लिया जाए तो NO2 के कारण हुआ था। ठीक है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है NO2 SO2, तो आपको याद रखना ही। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 हो गया, और लाइकेन का सूचक है तो SO2। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। निम्न में से कौन सा वाक्य द्विगुणित है? जी हाँ गाइस, द्विगुणित मतलब होता है 2n। क्या होता है जी? 2n, जिसको डिप्लॉयड बोलते हैं। तो इसका आंसर अंडाशय, यूपराकोस, पराग या युग्मनज। तो युग्मनज होगा इसका आंसर गैस, क्योंकि ये द्विगुणित रचना है। क्योंकि शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से बनता है युग्मनज, जिसको हम इंग्लिश में जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं गैस? जाइगोट। द्विगुणित मतलब 2n और अनुगुणित मतलब n। ठीक है गैस, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इस 6 इनमें से कौन अंडप्रजक है? अंडप्रजक मतलब जो अंडा देने वाला है। ठीक है, तो मुर्गी अंडा देती है, सांप भी अंडा देता है और मगरमच्छ भी। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा अंडप्रजक। मतलब जिसके कान बाहर नहीं होते हैं ना, कॉमन सेंस लगा होगा। जिसके भी कान बाहर है, जिसके शरीर पे बाल है, वो अंडा नहीं देगा, वो बच्चा देगा। जिसके कान अंदर है, जिसके कान बाहर नहीं है, वो बच्चा देगा। तो सॉरी, जिसके कान अंदर है वो अंडा देगा, और जिसके कान बाहर हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग तो भाई मेमस जो स्तनधारी है वो तो बच्चा उसका होता है ना, वो अंडा नहीं देता। ठीक है, तो इनमें से कौन अंडप्रजक प्राणी है? तो मुर्गी, सांप, मगरमच्छ। तो ये सारे के सारे अंडप्रजक है, मतलब ओविपेरस है, मतलब अंडे देने वाले हैं। और विविपेरस मतलब जो अंडे नहीं देते हैं, जिसमें मेमल्स आते हैं, मतलब स्तनधारी। वृषण कोष स्थित रहता है, सॉरी गाइस, वृषण कोष स्थित रहता है। वृषण कोष जो उदर गुहा के बाहर स्थित रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम बोलते हैं, इंग्लिश में स्क्रोटम बोलते हैं, जो कि शरीर से बाहर उदर गुहा में उपस्थित रहता है। ठीक है गाइस, जो कि मेल में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। निम्नलिखित में कोई एक पुरुष में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है दिया है पुरुष में पाया जाता है? गर्भाशय तो फीमेल में, मादा में पाया जाता है, भग भी फीमेल में, लेबियम मेजोरा भी फीमेल में, लेकिन कॉपर्स ग्रंथि जो होती है केवल मेल में पाई जाती है। तो ऑप्शन 8 का डी होगा। नर हार्मोन का उत्पत्ति कहाँ से होता है गैस? क्वेश्चन नंबर 9, तो वृषण से होता है। इसको हम लोग वृषण को इंग्लिश में टेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं गैस? टेस्टिस बोलते हैं। ठीक है, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? टेस्टिस से होती है। ऊर्जा
का पिरामिड होता है? जी हाँ, सदैव सीधा होता है। आदर्श पिरामिड बनता है ऑलवेज ऑपराइट या आदर्श। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है गैस। ऊर्जा का पिरामिड होता है तो ऊर्जा सदैव सीधा, ऑलवेज ऑपराइट या आदर्श पिरामिड बनता है। चलिए गैस, तो नेक्स्ट पेज में जाने से पहले मैं आपसे 3 रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गैस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए गैस, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो इतना तो आपको फर्ज बनता है करके जाइए, ठीक है गैस। उसके बाद घोड़े का सबसे पुरातन पूर्वज है? जी हाँ, इओहिपस जो है घोड़े का सबसे पुराना पूर्वज है। क्रमिक विकास हुआ है, धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ है, तो अभी हम लोग का जो देखने को मिल रहा है वो नया वाला पूर्वज है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है गैस। घोड़े का जो पुरातन पूर्वज है, ओ मिस मैरी प्लीज प्रूव द इक्वेशन। तो ओ से हो जाएगा इओहिपस जो कि सबसे पूर्वज पहले थे, मिस से हो जाएगा मेजोहिपस, मेरी से हो जाएगा मेरीहिपस, और प्लीज से हो जाएगा प्लियोहिपस, प्रूव द इक्वेशन से इक्वस हो जाएगा। तो अभी जो घोड़े का प्रजाति हम लोग देख रहे हैं जाति, वो अभी है इक्वस। तो सबसे पुराना पूछा जाए तो इओहिपस। ओ मिस मैरी प्लीज प्रूव द इक्वेशन। आगे मैं वीडियो बनाऊंगा तो ये वाला ट्रिक आपको समझा दूंगा कि घोड़े में क्रमिक विकास कैसे हुआ है। तो सबसे पहला पूर्वज अगर पूछा जाए तो यो मिस मैरी प्लीज प्रूव द इक्वेशन से इओहिपस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। फिलोसोफिक जूलॉजी क्यों नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ, फिलोसोफिक जूलॉजी क्यों नामक पुस्तक लेखक कौन है? लामार्क। कौन है जी? आंसर इसका होगा लामार्क गैस। तो मगअप गैस, ये भी मगअप करने वाला क्वेश्चन है। लिम्फोसाइट के ऊपर कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? जी हाँ, लिम्फोसाइट के ऊपर क्या रहता है? तो आईजीजी का फुल फॉर्म होता है इम्यूनोग्लोबुलिन जी। आईजीएम का फुल फॉर्म होता है इम्यूनोग्लोबुलिन एम। आईजीडी का फुल फॉर्म होता है इम्यूनोग्लोबुलिन डी। और आईजीई का फुल फॉर्म होता है आईजीई का इम्यूनोग्लोबुलिन ई। देखिए गैस, आईजीडी जो होता है लिम्फोसाइट के ऊपर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर सी होगा। और सबका मैं कार्य समझा देता हूँ। आईजीई का कार्य जो होता है एलर्जी कॉज करने वाला एंटीबॉडी। अगर आपको एलर्जी हो रहा है तो आईजीई के कारण होता है। आईजीएम आईजीएम अगर पूछा जाए आईजीएम के बारे में तो सबसे पुराना एंटीबॉडी आईजीएम होता है, और ये सबसे ओल्डेस्ट है। और सबसे बड़ा एंटीबॉडी पूछा जाए तो आईजीएम है, और सबसे पुराना एंटीबॉडी पूछा जाए तो वो भी आईजीएम ही है। लिम्फोसाइट के ऊपर क्या रहता है? तो आईजीडी रहता है, ठीक है। आईजीजी सबसे छोटा एंटीबॉडी होता है और 80% लगभग यही एंटीबॉडी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। शरीर में एंटीबॉडी कौन सा तो पूछा जाएगा तो आईजीजी। और सबसे छोटा एंटीबॉडी कौन सा होता है? तो आईजीजी होता है। और आईजीए मदर मिल्क में जो कोलेस्ट्रॉम होता है येलोइश कलर का, उसमें मदर के मिल्क में, माँ के दूध में आईजीए पाया जाता है। और सेलाइवा में आईजीए पाया जाता है। सेलाइवा मतलब लार होता है, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सी हो गया। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पन्न होता है? जी हाँ, तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे सबसे पहले बताए थे, वो काम कर रहे थे। पेनिसिलियम नोटेटम जो कि एक फंजाई था, तो फंजाई का हिंदी कवक होता है। तो पेनिसिलियम नोटेटम एक कवक है। तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो उत्पन्न किया जाता है कवक से उत्पन्न किया जाता है, जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, जिसपे सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग काम कर रहे थे, ठीक है। ऐसे उसके बाद पेनिसिलियम एंटीबायोटिक उत्पन्न किया जाता है कवक से, ऐसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। इनमें से कौन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है? अब देखिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मतलब क्या होता है? इसको मोलिकुलर सीजर बोलते हैं, मोलिकुलर कैंची, ठीक है गाइस। तो कैंची कौन है? कौन इसमें नहीं है? तो देखिए, इको R1 कैंची है, वाम H1 भी कैंची है, हिंद 3 भी कैंची है, हिंद 1 भी कैंची है, हिंद 2 भी कैंची है, लेकिन पेक्टिनेज जो है ये कैंची नहीं है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का मतलब होता है जो डीएनए में कट कर दे, डीएनए को जो काट दे उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इसी के कारण पॉसिबल हुआ है, ठीक है गाइस। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये इको R1 भी है, वाम H1 है, हिंद 2 है, हिंद 3 है, हिंद 1 भी है, लेकिन पेक्टिनेज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का मतलब बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मोलिकुलर सीजर होता है गाइस, ठीक है। पौधों के जड़ों में ट्यूमर पैदा करता है, एक है तो बहुत बार क्वेश्चन आया। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, जी हाँ, क्या नाम है इसका? पौधे के जड़ों में ट्यूमर पैदा करता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। 16 का आंसर आप लोग मगअप गए वाला मगअप करने वाला क्वेश्चन है। तो पौधों के जड़ों में ट्यूमर पैदा करता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। डीएनए में छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ता है। तो डीएनए को अगर कट किए हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ना है तो हम लोग डीएनए लाइगेज से जोड़ देते हैं। इसको हम लोग फेविकॉल भी बोलते हैं, क्योंकि फेविकॉल का काम कर रहा है, क्योंकि जोड़ने का काम कर रहा है तो इसको फेविकॉल भी बोलते हैं। डीएनए लाइगेज जो होता है, लाइगेज LIGASE, लाइगेज जो होता है डीएनए लाइगेज, डीएनए को जोड़ने का काम करता है। डीएनए को हम छोटे छोटे टुकड़े में काट दिए हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, मोलिकुलर कैंची से, तो हम लोग इससे डीएनए लाइगेज का यूज करके हम लोग जोड़ सकते हैं डीएनए को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा चंद समापन कोडोन है? तो मैंने कहा आप लोगों के लिए ट्रिक बताया था समापन कोडोन का। उल्लू आया, तो उल्लू आया ये समापन कोडोन है। और उल्लू आया गया एक और है, उल्लू आया गया, यू से उल्लू आया गया, एक होगा उल्लू गया आया। तो आप लोग यहाँ से ट्रिक से याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन चंद समापन कोडोन है? समापन कोडोन 3 है। एक होता है उल्लू आया, एक होता है उल्लू आया गया, एक होता है उल्लू गया आया। तो उल्लू गया आया, उल्लू आया गया, उल्लू आया आया। तो 18 का सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये समापन कोडोन है। और प्रारंभिक कोडोन पूछा जाए तो AUG और GUG होता है गाइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, जंक डीएनए किसको कहा जाता है? तो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड डीएनए को जंक डीएनए
क्रम कहा जाता है। नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड डीएनए को, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड डीएनए को, नॉन कोडिंग क्रम स्ट्रैंड मतलब क्रम होता है गाइस, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड डीएनए को कहा जाता है जंक डीएनए। कौन सा एंजाइम उच्च तापक्रम पर सक्रिय रहता है? देखिएगा तो कौन सा एंजाइम, एक ऑप्शन है सेलुलोज, बी है पेक्टिनेज, सी है टैग पॉलीमेरेज और सी है लाइसोजाइम। जो टैग पॉलीमेरेज है ये कौन सा एंजाइम उच्च तापक्रम पर सक्रिय रहता है? तो टैग पॉलीमेरेज उच्च तापक्रम पर सक्रिय रहता है गैस। तो 20 का आंसर सी हो जाएगा। तो गैस मेरा वीडियो यहाँ पे समाप्त हुआ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए गैस। ठीक है, अगर वीडियो में कोई आपको क्वेश्चन लगता है कि गलत है तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं, या किसी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से आता है तो आप कमेंट करके आंसर भी बता सकते हैं गैस। और वीडियो में और क्या सुधार हो सकता है आप लोग कमेंट करके बताइए। जैसे कि आज एक आदमी ने कमेंट किया था कि मतलब मेरा हिंदी उतना सही नहीं है, तो गैस मैं बता दूं मैं सीबीएसई से पढ़ा हूं तो फिर हिंदी थोड़ा पढ़ने में हमको दिक्कत होता है गैस। ठीक है, तो वीडियो तो समाप्त हुआ, आप मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, और आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन गैस। थैंक्स।